नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, गोरखपुर में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन कम्युनिटी पुलिसिंग और बहु बेटी सम्मेलन पर एक संवाद का आयोजन किया गया। जी हाँ, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति गोरखपुर के तत्वाधान में शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब सभागार सूचना संकुल में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष संवाद एवं विचार विमर्श कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहु बेटी सम्मेलन और कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर जोन के पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, एडीजी, डीजी मुता अशोक जैन, आईपीएस उपस्थित रहे। उन्होंने समाज में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की महत्व पर प्रकाश डाला और महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम को सफल संचालन व आयोजन मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के पदाधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुआ, जिनमें मुख्य रूप से शामिल रहे अरविंद राय, अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष एसपी वस, महामंत्री धीरेन्द्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रेस क्लब सभागार सूचना संकुल शास्त्री चौक गोरखपुर। इस दौरान पत्रकारों और पुलिस प्रशासन के बीच क्षेत्र की सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता और नागरिकों की पुलिस व्यवस्था में भागीदारी को लेकर के सकारात्मक चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आपने हम लोगों के आग्रह को स्वीकारा और अपना व्यस्ततम समय हमको दिया। हम आपके आभारी हैं। हम आभारी हैं आप सभी बंधुओं का, जिनसे मैंने गुजारिश की कि आज हम लोगों का एक छोटा सा आयोजन है, जिसमें हमें कुछ सुनना है, सीखना है, और केवल सीखना या जानना ही नहीं है, अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। अपनी भूमिका निभाते हुए उसे जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर काम शुरू हुआ है एक हमारे अधिकारी द्वारा। अगर आम जन तक यह बात जाएगी, आम जन इसे रूबरू हो जाएगा, जान जाएगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा। अगर तो हमें जानकारी देनी है तो कम्युनिटी पुलिस और जो व्यवस्था का जो ग्राहक है, जो सेवा का, जिसको सेवा चाहिए, उसके बीच में ब्रिज के रूप में देखिए उसको। वो बता के कि ये समस्या तो इसको फोन कीजिए, ये समस्या तो इसको फोन कीजिए। 112 तो है ही, एक और नंबर क्रिएट करने से मेरे ख्याल से हम समस्या को बढ़ा देंगे, चूँकि लोग एक आदमी 2-3 नंबर से ज़्यादा याद है। आजकल मुझे अपने परिवार के 3 नंबर से ज़्यादा मुझे कोई नंबर कि आप जाके बता के आए कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप 112 पर फोन कीजिए। 112 हमें बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट को भी है, तुम्हारा मामला तुम जाके देखो उसमें। तो हम 112 को इस कार्य के लिए यूज़ करेंगे। आपका सुझाव समझ लिया है और उसको मैं लागू करूँगा। थैंक यू। मैं अपने पूर्व अध्यक्ष के सवाल से सहमत हूँ कि हेलो, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए, तो शायद ये सवाल मेरे भी मन में चल रहा था। तो आपने कहा कि 112 नंबर हेल्पलाइन जो हमारा नंबर है या 10 नंबर, तो चूँकि मैं एक सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हूँ, तमाम महिलाओं का ये शिकायत होता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करती है, वो थाने के चक्कर लगाती रह जाती हैं। तो क्या उनकी इस समस्या में आपका ये कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट मदद करेगा? उसमें ऐसा है मैडम कि जो जितने महिला शक्ति केंद्र बने हर थाने में, ये जो बहु बेटी सम्मेलन है, ये महिला शक्ति अभियान जो चला था उसके अंतर्गत इसको मैंने डेवलप किया था, दिया गया स्पेशल, जो सिर्फ महिला से उसको देने के लिए है। तो वो जहाँ जहाँ जा रही है, चाहे स्कूल, कॉलेज, गांव, जहाँ भी जा रही है, वो नंबर प्रसारित हो रहा है। उस थाने का MSK का नंबर है, वो वहाँ गांव में पहुँच रहा है। आप जो बात कह रही है, अगर उसको हम और आगे ले जाए तो किसी स्टेज पे हमें 1090 को MSK से जोड़ना पड़ेगा, ताकि 1090 पे कोई कॉल करे तो MSK को पता चल जाए कि उस गांव से इस महिला का फोन आया था, ये मैटर है। तो ये मैं देखूंगा कि क्या ये मेरे स्तर का मामला नहीं, मुझे लखनऊ तक रेज करना। क्या कहना चाहेंगे बहु बेटी सम्मेलन कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर, जिस पर आपका हल किया गया, मैं प्रेस क्लब का आभारी हूँ कि उन्होंने इन दोनों विषयों को चुना और मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। ये दोनों कार्यक्रम
गोरखपुर जोन में चल रहे हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं और बहु बेटी सम्मेलन को माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा पूरे राज्य में लागू किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम समाज महिलाओं के और दूसरे ऐसे वर्ग जो कमजोर है उनके लिए चलाए गए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महिलाएं बंधु यहाँ पर आए हैं उन्होंने हमारी बात को समझा होगा और इस बात को आगे ले जाएंगे। क्या फीडबैक होगी सरकार की? ये शोर जरा कम कीजिए। अच्छा है, कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट द्वारा गांव-गांव जाकर जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे जो विकलांग दिव्यांग है और अन्य जो बच्चे हैं उन सबसे संपर्क किया जाएगा। जो प्रथम चरण में बुजुर्गों से संपर्क किया गया था, आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है, उसमें दिव्यांग जनों से भी संपर्क किया जाएगा। तो ये अनवरत चलता रहेगा। अगले 6 महीने का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें जो लावारिस है, जो बच्चे हैं, उन सबके लिए एक्टिविटी निर्धारित की गई है और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें समाज को जोड़ने के लिए ये डिजाइन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को कोई एनफोर्समेंट का काम नहीं करना है, तो लोगों को जाके मदद करनी है, सजग करना है, नंबर शेयर करना है, वार्ता करनी है, हौसला देना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आपस में एक सेतु का काम करेगा ये।